ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्राये स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यैश्वरं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत गोस्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय। विदाई गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। तो आप सभी भक्तों का स्वागत सुबह की भागवतम कक्षा में। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का दूसरा स्कंध और इसका अध्याय संख्या 5 जिसका नाम है समस्त कारणों के कारण, और इसका श्लोक संख्या आज है 16 आई थिंक, एक मिनट, 18, श्लोक संख्या 18 जो कि इस प्रकार से है। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रय स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रयो स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। सत्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रयो स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। हरे कृष्ण। यस सत्संगस्तमानिति निर्गुणस्य गुणस्य स्थिति सर्वनिर्देशु विहिता मया विभो। सत्त्वं रजस्तम इति निर्गुणस्य गुणाश्रय स्थिति सर्वनिर्देशु गृहीता माया विभो। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। सत्त्वं रजस्थितम् इति निर्गुणस्य गुणाश्रय स्थिति सर्वनिर्देशो गृहीता मया विभो। ओके, हरे कृष्ण। हम लोगों ने कल के श्लोक में देखा कि नारायण, भगवान नारायण के बारे में ब्रह्मा जी बता रहे कि मैं नारायण से उत्पन्न होता हूँ और जो ये सृष्टि है ये नारायण मुझे ही इसको अन्वेषण करने के लिए सौंपते हैं। पहले भगवान मुझे ये मटेरियल, रॉ मटेरियल प्रदान करते हैं और मैं फिर उस पर इंजीनियरिंग करता हूँ, अन्वेषण करना हूँ, और मैं भी उन्हीं के द्वारा बनाया गया हूँ और ये सारी सृष्टि भी नारायण के द्वारा बनाई गई है। तो आज का श्लोक है, इसका अर्थ इस प्रकार से है। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सृजन, उसके पालन एवं संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते हैं। तो प्रभु बता रहे हैं ब्रह्मा जी कि जो परमेश्वर हैं, भगवान से कृष्ण है, नारायण है, वो क्या करते हैं, अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं। यानी कि हम लोग सुबह उठते हैं तो हमारा मूड कुछ और होता है, दिन में रजोगुण की बढ़ोतरी होती है तो दिन में हमारा मूड अलग तरह का होता है ना? आप लोग देखते होंगे 2 3 4 बजे लंच के बाद सबको थोड़ी थोड़ी नींद आती है, तो वो रजोगुण का समय होता है ना। और फिर आप और शाम को चलते हैं तो और तरह का मूड हो जाता है।
क्योंकि हम सब लोग इस भौतिक जगत में भौतिक गुणों के अंडर में, है ना? तो फिर भी लेकिन भगवान इन तीनों गुणों के ऊपर है। भगवान को रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण कुछ भी प्रभावित नहीं करता, है ना? फिर भी भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक संसार में आते हैं। कैसे आते हैं? अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से, है ना? तो भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक प्रकृति का सृजन भी करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं, इसका पालन भी करते हैं और इसका संहार भी करते हैं। तो वास्तव में ये 3 गुण 3 कार्यों के लिए होते हैं। सृजन के लिए हमें चाहिए होता है रजोगुण, पालन के लिए हमें चाहिए होता है सतोगुण और संहार करने के लिए हमें चाहिए होता है तमोगुण, है ना? तो इन तीनों कामों के लिए ये 3 गुण चाहिए। भगवान इन तीनों गुणों से ऊपर है, लेकिन फिर भी हम जीवों के लिए ये तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं। कैसे? प्रकृति के माध्यम से, अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से, है ना? तो जैसे मोदी जी अभी सरकार चला रहे हैं, तो मोदी जी खुद कहीं पर नहीं जाते, लेकिन अपनी अलग-अलग शक्तियों के माध्यम से हर कार्य को पूरा करवाते हैं। असम हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे उत्तराखंड हो, कहीं भी हो, हर जगह उनकी बहिरंगा शक्ति। बहिरंगा शक्ति क्या है? मतलब जो उनके लोग बाहर काम करते हैं, उन्हीं की शक्ति। और अंतरंगा शक्ति क्या है? जो उनका निजी सर्वेंट है ना? तो भगवान के साथ जो इंटरनली हमेशा रहती है उनकी शक्ति, उनके धाम में श्रीमती राधा रानी, ये उनकी निजी शक्ति है ना? और इसको अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान सारे गुणों से ऊपर होने के बाद भी भगवान क्या करते हैं? सतो, रजो और तमो तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं, है ना? तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातस्मरणीय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि परमेश्वर उस बहिरंगा शक्ति के स्वामी हैं जो सतो, रजो तथा तमो इन 3 गुणों द्वारा व्यक्त होती है। तो और इस सत्य के स्वामी होने के कारण वे कभी भी इस मोहक शक्ति से प्रभावित नहीं होते, किंतु जीव ऐसे गुणों से या तो प्रभावित रहते हैं या उनकी इससे प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है। भगवान तथा जीव में यही प्रमुख अंतर है। बहुत सारे अंतर है भगवान और हम में, लेकिन फिर भी एक मुख्य अंतर है भगवान और जीव में। जीव इस भौतिक शक्ति से प्रभावित होता है, हमारे प्रभु इस भौतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होते हैं। ये मुख्य अंतर है, बाकी भी और अंतर है, लेकिन प्रमुख रूप से यही अंतर है। यद्यपि जीव मूलतः गुणात्मक दृष्टि से भगवान से एक है, किंतु जीव इन गुणों द्वारा प्रभावित रहते हैं। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण भगवान की बहिरंगा शक्ति से उत्पन्न होने के कारण निश्चित रूप से भगवान से संबंधित होते हैं, लेकिन ये संबंध स्वामी तथा दास के जैसा होता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति के कंट्रोलर है, किंतु सारे जीव जो भौतिक जगत में फंसे हुए हैं वे न तो स्वामी हैं और ना ही कंट्रोलर है। प्रत्युतः वे ऐसी शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं या उसके अधीन हो जाते हैं। वास्तव में भगवान अपनी अंतरंगा या आध्यात्मिक शक्ति से उसी प्रकार नित्य प्रकट रहते हैं जिस प्रकार स्वच्छ आकाश में सूर्य तथा उसकी किरणें प्रकट होती है, लेकिन कभी कभी वे भौतिक शक्ति उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है, जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से अप्रभावित रहते हैं। कितना ही भी बादल आ जाए, सूर्य का क्या उखाड़ लेंगे भैया? कुछ भी नहीं, है ना? तो इसी प्रकार से भगवान भी कितनी भौतिकता उत्पन्न हो जाए, भगवान तो कंट्रोलर है, भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जरूर प्रभावित हो जाते हैं। और जो कभी कभी भगवान की ब्रह्म ज्योति की किरणों के असीम विस्तार में प्रकट हो जाता है। तो भक्तों, प्रभुपाद जी यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं, हम में और भगवान में एक ही अंतर है। भगवान नियामक है, भगवान कंट्रोलर है, और हम कंट्रोल्ड होते हैं भगवान के द्वारा या फिर भगवान की विभिन्न शक्तियों के द्वारा। हमारे नियंत्रण में कुछ भी नहीं रहता और भगवान के नियंत्रण में सब कुछ रहता है। भगवान हमें कंट्रोल करते हैं अपनी शक्तियों के माध्यम से, है ना? तो हम इन शक्तियों से प्रभावित होते हैं और भगवान इन शक्तियों के मालिक है ना? इस तरह से समझना चाहिए। तो देखिए, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। तो अभी हमारी ऑनलाइन क्लास में एक माता जी आती थी, उनका नाम है विद्या विद्या रावत करके। तो बाद में अंशिका के नाम से वो आती थी, उनकी बेटी का नाम अंशिका है। तो शी इज माई कजिन सिस्टर। तो कल उन्होंने शरीर छोड़ा। तो अब देखिए, इसी क्लास में वो आती थी। तो कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं है जीवन का। तो हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए, स्वीकार करके भगवान का शुक्रगुजार करना चाहिए कि जितनी भी लाइफ आपने हमें दी है प्रभु, उस लाइफ को हम आपकी भक्ति में लगा सकें और दूसरों को भी ये प्रेरणा दे सकें कि वो इस जो थोड़ा सा समय है, इस समय को आपकी सेवा में लगा सके। तो इस भौतिक संसार में आप किसी से प्रेम करोगे तो वो प्रेम बहुत थोड़ी देर का होगा, कभी ना कभी वो प्रेम टूट जाएगा, है ना? सारी आस्थाएं, सारा सब कुछ टूट जाएगा, छूट जाएगा। लेकिन प्रभु से अगर आप प्रेम करते हैं तो वो प्रेम आपका जन्म जन्मांतर तक बना रहता है।
है ना? तो आपने ये फ़िल्मी गाने आते हैं कि 7 जन्म तक आई विल बी लविंग यू तो ये सब झूठ है। 7 जन्म छोड़िए, हमें पिछले जन्म का भी याद नहीं, है ना? तो हम लोग ऐसे ही हैं, ये मनुष्य शरीर, जीव, हम सब जो है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेरी। तो इसलिए हम सबको एक बात समझनी चाहिए, जब तक हम लोग साथ में हैं, भक्त लोग या अन्य हमारा संबंध है, उस संबंध का हमें अच्छे से पालन करना चाहिए। लेकिन ये बात हमेशा हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम में से कोई भी कभी भी जा सकता है और इस सत्य को बिल्कुल रूप से स्वीकार करना चाहिए, है ना? तो इसीलिए तो हम वो माता जी के लिए, जो कि हमारी बहन है शरीर से, तो उनके लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, क्योंकि आती थी कम से कम 3-4 साल से। और इसमें से कुछ भक्त लोग जानते हैं, जब मेरे ख्याल से 2023 में हम लोग यात्रा लेकर के गए थे वृंदावन में, अप्रैल में, तो शी वाज़ द पार्ट ऑफ दैट यात्रा ऑल्सो। उस यात्रा से ही उन्होंने क्लास में आना शुरू किया था। यात्रा में भी हमारे साथ थे, तो उनके लिए हम हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे 3 बार। सब लोग लिख भी सकते हैं और उच्चारण कर सकते हैं। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि भगवान अपने चरणों में उनको स्थान दे, उनकी सद्गति हो। उन्होंने भगवान का नाम लिया है 2-3 साल, तो अवश्य रूप से उनकी अच्छी गति होगी। तो भक्तों, बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन का अंतिम क्षण यही है अल्टीमेटली हम सबने ऐसे ही जाना है। आप चाहे थोड़ा नाराज हो जाओ, बुरा मानो, लेकिन सच्चाई यही है भक्तों, है ना? तो इसलिए हम क्या करें, अपना जितना भी हमारे पास जीवन है, हम में से कोई नहीं जानता कितना जीवन, उसको खूब हंसी खुशी एक दूसरे के साथ मिल करके, दूसरों की मदद करके, अच्छा करके, है ना? और सबसे बड़ी बात है भगवान की भक्ति करके। भक्ति का जो अकाउंट है उसको अच्छे से भर करके यहाँ से चले जाए, क्योंकि जब वहां जाते हैं, आपने देखा होगा सिकंदर, तो एक बार सिकंदर जो है सिकंदर बहुत बड़ा बादशाह था, आपको पता है ना? सिकंदर एक बार जो है उससे मिलने कोई आता है, जब उसका अंतिम समय आ रहा था, तो बहुत सारे डब्बे होते हैं छोटे-छोटे। एक डब्बा, उसके अंदर छोटा डब्बा, फिर छोटे डब्बे के अंदर और छोटा डब्बा, फिर डब्बे के अंदर डब्बा, डब्बा, डब्बा करके ऐसे पूरे 6-7 डब्बे होते हैं। और उस डब्बे के अंदर लास्ट में जब खोल के देखते हैं, तो एक बहुत कीमती कपड़ा होता है, रेशमी कपड़ा। उस कपड़े के अंदर एक छोटी-सी सुई लपेट रखी होती है। तो वो व्यक्ति सिकंदर से कहता है कि सिकंदर बादशाह, आप जब खुदा से मिलोगे तो मेरी ये छोटी-सी भेंट उनको दे देना, है ना? तो मतलब वो सिकंदर को समझाने का प्रयास करता है कि तूने ज़िंदगी भर इतना इकट्ठा किया, है ना? तो तू एक छोटी-सी सुई भी लेकर के नहीं जा सकता, है ना? तो हम सबके साथ भी ऐसा ही है। हम सबने जाना अवश्यंभावी है, में कोई शक नहीं है, सबने जाना है। कौन कब जाएगा पता नहीं, लेकिन जाना पक्का है। लेकिन ये बात भी सत्य है, इस संसार की एक सुई की नोक होती है, उतना भी हम कहीं लेकर के नहीं जा सकते। अगर हमारे साथ कुछ जा सकता है, तो हमारे कर्मों की गठरी हमारे साथ जाती है। हमारे कर्मों की गठरी बन जाती है कि हमने कितना नाम लिया, कितना दूसरों को भला किया, कितना हमने गंदे काम किए। इन अच्छे, गंदे और आध्यात्मिक कार्यों की हमारी एक गठरी बन जाती है कर्मों की। ये कर्मों की गठरी हमारे साथ जाती है। बाकी वहाँ पर कुछ भी अलाउड नहीं, है ना? तो इसलिए हम सब लोगों को अपना अकाउंट बढ़ाना है ना? तो ये हरि नाम का अकाउंट बढ़ाना है, नाम रूपी धन इसको संचित करना है, ताकि हम जब भी जाएँ यहाँ से, हमें जाने की तैयारी करनी है लिटरली। लोग बोलते हैं कि बस पीसफुल रहना, ये भी ठीक है, पॉजिटिव रहता है आदमी, ये भी ठीक है भक्ति करके। लेकिन अल्टीमेट भक्ति करने का रीज़न है मृत्यु की तैयारी करना, कि मृत्यु के समय हम आसानी से शरीर को त्याग सकें और मृत्यु होने के बाद अच्छे लोगों की प्राप्ति हमें हो, है ना? तो इसलिए हम लोग भक्ति करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो हमारे साथ कुछ नए लोग जुड़े हुए हैं आज। एक प्रिया माता जी, प्रिया दासी माता जी फ्रॉम गोरखपुर। तो माता जी का बहुत-बहुत स्वागत और धन्यवाद जुड़ने के लिए। भगवान से इनके मंगलमय जीवन की कामना करेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे इसी तरह भगवान के संदेश को सुनते रहें, भागवतम को रोज सुनते रहें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। तो माता जी को ओम प्रकाश प्रभु जी ने जोड़ा है, इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। तो बार-बार हम एक ही बात बोलते हैं, एक बार फिर बोलूँगा कि जो भी भगवान से जुड़ता है, भगवान की कथा से, भगवान के संदेश से दूसरों को जोड़ता है, भगवान कह रहे हैं मुझे सबसे ज़्यादा प्रिय वही। तो ओम प्रकाश प्रभु जी या अन्य लोग जो भी इस तरह से जोड़ते हैं लोगों को कथा से, क्लास से, भक्ति से, सबसे बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं, है ना? इससे बड़ा पुण्य कोई है ही नहीं। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 69 श्लोक को आप लोग पढ़िए।
तो उसमें प्रभु कह रहे हैं, जितने भी तरह के योगी हैं, जितने भी तरह के लोग समाज में पुण्य काम करते हैं, कोई स्कूल बनाता है, कोई हॉस्पिटल बनाता है, उन सब में सबसे अधिक प्रिय अगर मुझे कोई लगता है, तो वो व्यक्ति जो मेरा संदेश लोगों तक पहुँचाता है और मेरा संदेश पहुँचा करके आध्यात्मिक जीवन लोगों को देता है, जिससे जन्म-मृत्यु का चक्र ही खत्म हो जाता है। हम लोग इस भौतिक संसार में जैसे हॉस्पिटल्स बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं प्रगति के लिए, वो सब इस भौतिक शरीर तक सीमित है। लेकिन ये भगवान का ज्ञान, ये भगवत उपदेश, ये भगवान का संदेश, ये जन्म-मृत्यु के चक्र को ही खत्म कर देता है और हमें इस पूरे चक्र से ऊपर उठा देता है, हमारी रक्षा करता है ना? तो इसलिए ये मैसेज लोगों को देना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य है। तो आप सब भक्तों का स्वागत, माता जी का स्वागत, इसी प्रकार हो जाइए और भगवान की कथा से जुड़ करके अपने दिन को, अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।